हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवीज वर्ल्ड के और एक ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। पल्लवी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में। और अभी सुबह का टाइम है तो किचन बिल्कुल साफ़ है, नीट एंड क्लीन। रात को जो बर्तन साफ़ करके रखा था वही है और ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं बनाया तो बिल्कुल साफ़ है किचन। तो पहले इन बर्तनों को सारे अरेंज कर लेती हूँ क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे किचन में कोई कैबिनेट नहीं है। तो पहले इनको ही अरेंज करना होता है, सुबह का पहला काम यही होता है, नहीं तो सारे बर्तन ही काउंटर टॉप पे इकट्ठा होते जाते हैं। तो पहले इनको अरेंज कर लेती हूँ। और वॉल के इस साइड एक बर्तनों का स्टैंड है हैंगिंग वाला, तो उसी में सारे प्लेट्स, थाली, बड़े प्लेट, छोटे प्लेट सारे उसी में अरेंज करके रखती हूँ। और थोड़े बड़े साइज़ के बर्तनों को नीचे एक बास्केट है स्टील का, उसमें रख देती हूँ। और जितने भी स्पून्स है या सर्विंग वाले थोड़े बड़े स्पून्स है, चाय की छन्नी है, ये सारी चीज़ें सामने जो दो वाइट कलर के जो कंटेनर्स है उसी में रखती हूँ ताकि हाथ के हाथ मिल जाए, कहीं ढूंढना ना पड़े। और आज ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। तो आलूओं को उबालने के लिए रख दूँगी प्रेशर कुकर में, 2 सीटी आने तक वो तो उबल जाएंगे। और आटा भी गूंथ लिया है मैंने। आटा थोड़ी देर पहले लगा लेने से बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो इसको ढक के मैं रख लूँगी, आलू उबल जाए उसके बाद ही तो पराठा बनेगा। और जब तक आलू उबल रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे हस्बैंड का ये शर्ट प्रेस कर रही हूँ। यही एक काम है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत बोरिंग सा लगता है। मैं ना जितना हो सके इसी से बचने की कोशिश करती हूँ। कल शाम को एक बार ख्याल तो आया था, फिर आलस करके छोड़ दिया कि सुबह करेंगे, और अभी करना पड़ रहा है। सुबह का टाइम इतना बिजी रहता है, मतलब 7 बजे से लेके 9 साढ़े 9 तक ऑफिस का टिफ़िन रहता है। और अलग से ब्रेकफास्ट में भी तो आजकल कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। रोटी सब्ज़ी तो नहीं चलता है अभी ब्रेकफास्ट में। पहले स्कूल रहता था तो स्कूल के टिफ़िन में भी वही डाल देती थी, पराठा, रोटी या सब्ज़ी। लेकिन अभी कुछ ना कुछ अलग बनाना पड़ता है। चलो ये तो हो गया, एक काम तो निपटा। और बेटे का अभी क्लास चल रहा था, थोड़ी देर के लिए ब्रेक है, तो ब्रेक में बीच बीच में वो आवाज़ लगाता रहता है, कुछ ना कुछ उसको पूछना होता है, कुछ ना कुछ बताना होता है। तो मैं वही देखने के लिए आई हूँ क्या डाउट्स है, किस लिए बार बार आवाज़ लगा रहा है। और इसलिए मैं इसको बोलती हूँ कि हॉल में ही बैठ जाए, क्योंकि ये बार बार आवाज़ लगाता रहता है, किचन से आना पड़ता है। अभी तो स्टैंडर्ड 8 में है, 7 तक तो मैं ही पढ़ाती थी। ट्यूशन के लिए तो कभी भी बाहर नहीं भेजा, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि इनको ट्यूशन भेजा जाए, क्योंकि उसकी भी आदत डलनी चाहिए, कभी ना कभी तो भेजना ही है। इसीलिए स्टैंडर्ड 8 के शुरू से हमने इनका ट्यूशन लगाया है। और यहाँ पे आलू भी उबल चुके थे तो इनका छिलका भी उतार लूँगी। आलू अभी भी गर्म है और ज़्यादा देर नहीं कर पाऊँगी, 8 बज चुके हैं ऑलरेडी। और 9 बजे तक तो हस्बैंड भी ऑफिस के लिए निकल जाएंगे, उससे पहले उनका भी टिफ़िन, सब्ज़ी, रोटी तैयार करना पड़ेगा। आलूओं को ऐसे फोक के मदद से ऐसे दबा देने से बिल्कुल मैश हो जाते हैं अच्छे से, क्योंकि गरम है तो हाथ तो नहीं लगा पाएंगे, तो ऐसे ही अच्छे से मैश कर लेंगे। और फिर इनका स्टफिंग बनाना है, तो पहले कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में तेल लिया है और उसमें पहले जीरा डाल देंगे। फिर जीरा में प्याज और हरी मिर्च मैंने काट के रखा है बारीक बारीक, तो पहले प्याज डाल देंगे। फिर प्याज को थोड़ी सी फ्राई करने के बाद इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। फिर प्याज और हरी मिर्च थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल देंगे, इससे प्याज और थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के थोड़ी देर के लिए भून लेंगे ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। फिर इसमें ऊपर से आलू डाल देंगे, जो उबला हुआ आलू रखे थे उसको डाल देंगे ऊपर से, और आलूओं को सारे मसालों के साथ मिला लेंगे अच्छे से। फिर इसमें ऊपर से और थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि मैं आलूओं को उबालते वक्त इसमें नमक नहीं डाली थी, भूल गई थी, तो ऊपर से डाल देंगे। और
फिर हरा धनिया थोड़ा सा काट के इस मसाले में मिक्स कर लेंगे तो ये स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर इसको एक प्लेट में पलट लेंगे ताकि ठंडा हो जाए, क्योंकि अगर गर्म रहेगा तो पराठे में स्टफ़ नहीं कर पाएंगे। तो कुछ देर बाद ये स्टफिंग तो थोड़ा बहुत ठंडा हो चुका है, तो अभी आटे में से बॉल्स तोड़ लेंगे। नॉर्मल जो रोटी बनाते हैं उससे थोड़े बड़े साइज़ का ही मैं बॉल लेती हूँ, क्योंकि आलू पराठा थोड़ा मोटा होता है। तो सारे बॉल तोड़ लेंगे, फिर एक एक लोई को लेके ऐसे छोटा छोटा पहले रोटी बना लेंगे, फिर उसमें अच्छे से स्टफिंग भरेंगे और फिर इसको चारों तरफ से फोल्ड करते हुए एक लड्डू जैसा बना लेंगे और ऊपर की तरफ दबा दबा के ऐसे पूरा मिला लेंगे ताकि कहीं से भी फटे ना। मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, और भी कई तरह के टेक्निक होंगे आलू पराठे बनाने के लिए, तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और मेरे पराठों में स्टफिंग बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि मेरे घर में ऐसे ही पसंद किए जाते हैं। तो जब बेलती हूँ पराठों को तो ऊपर से स्टफिंग पूरा छलकता है एकदम। और ऐसे ही दूसरे पराठों को भी बना लूँगी, ऐसे लड्डू जैसा बना के ऊपर से दबा दबा के फिर अंदर से बिल्कुल मिला लूँगी। और पराठे भी सिकते जा रहे हैं और दूसरी तरफ मैं एक एक करके बेलती जा रही हूँ। ऐसे ही सारे पराठों को मैं सेक लूँगी। और पराठे मैं थोड़े ज़्यादा ही बना रही हूँ क्योंकि थोड़े बहुत अगर रह जाए तो शाम को नाश्ते में भी काम आ जाएंगे, क्योंकि शाम को भी कुछ ना कुछ नाश्ता बनाना पड़ता है, कितना खाना बनाऊँ। और बेटे को भी बहुत पसंद है, मतलब उसका तो फेवरेट है ये आलू पराठा, तो उसी के लिए ज़्यादा बना रही हूँ। घूम फिर के आके पूछता रहेगा मम्मा और पराठा है, तो इसीलिए मैं जब भी आलू के पराठे बनाती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ। एक करके तो मेरे सारे पराठे सीख चुके, यही लास्ट वाला है। करारे करारे से सीख के एकदम तैयार हो चुके हैं। तो पहले बेटे को दे दूंगी क्योंकि उसका फिर से ब्रेक है थोड़ा 10-15 मिनट का, फिर उसका क्लास फिर से स्टार्ट हो जाएगा तो उस बीच वो खा लेगा। और हस्बैंड तो अभी नहाने के लिए गए हैं, तो मैं और हस्बैंड थोड़ी देर बाद खाएंगे। पहले बेटे को ही दे दूंगी। आलू पराठे के साथ तो दही अच्छा लगता है, लेकिन मैंने घर में दही जमाया नहीं क्योंकि हमारे यहाँ 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, थोड़ा बहुत ठंड जैसा है, मौसम ठंडा है। तो सॉस दे दूंगी, सॉस भी उसको पसंद है। और मैं तो सब कुछ होने के बाद, मतलब हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, उसके बाद नाश्ता करती हूँ आराम से बैठ के। तो अभी तो मैं नहीं खाऊंगी, पहले उसको दे देती हूँ। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में वापस। ये बैंगन धो के रखा था, तो हस्बैंड के टिफ़िन के लिए मैं यही बैंगन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो बैंगन को पहले मैंने लंबा लंबा ऐसे टुकड़ों में काट लिया है, लेकिन डंठल थोड़ा बहुत रखा है, अच्छा लगता है ऐसे सब्ज़ी बनाने में। और फिर मसाले के लिए लिया है 2 प्याज, 4 हरी मिर्च, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और छोटा सा टमाटर। तो पहले कढ़ाई में तेल लिया है, तेल में डालेंगे पहले कलौंजी और सूखी लाल मिर्च। फिर उसके बाद प्याज जो लिया था उसको मैंने ग्रेट करके लिया है, तो उसको डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए प्याज को फ्राई कर लेंगे। मुझे ग्रेट करके लेना ही अच्छा लगता है, मतलब मुझे लगता है मिक्सी में पीसने से ना थोड़ा बहुत पानी ज़्यादा छोड़ देते हैं प्याज। फिर लहसुन को कूट के लिया था उसको ले लेंगे और प्याज और लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, खुशबू आने लगेगी। और फिर उसमें ऊपर से नमक डाल देंगे थोड़ा सा, फिर 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और फिर वो हरी मिर्च को डाल देंगे। सूखी लाल मिर्च भी डाली जा सकती है, लेकिन मेरे पास है नहीं, सूखी लाल मिर्च ख़त्म हो गई है, इसलिए मैंने हरी मिर्च ली है। और फिर टमाटर को डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे तो टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाला भी अच्छे से भुन जाएंगे। फिर इस मसाले में ऊपर से बैंगन सारे डाल देंगे जो काट के रखी थी, और मसाले के साथ बैंगन को अच्छे से मिला लेंगे। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको थोड़ी देर में ढक के रख देंगे तो बहुत सारा पानी निकलेगा बैंगन में से, तो उसी में बैंगन सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आँच को सिम करके इसको ढक के 5 मिनट के लिए रख दें। और 5 मिनट के बाद बैंगन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं।
वैसे भी बहुत जल्दी पक जाते हैं, लेकिन अगर फिर भी डंठल की तरफ से थोड़ा बहुत अगर हार्ड हो, इसीलिए मैंने ऊपर से थोड़ा सा पानी डाला है और इसको थोड़ी देर के लिए उबाल लेंगे। और अभी मैंने ये लिया है रोस्टेड पीनट या मूंगफली। ये रोस्टेड है, अगर रोस्टेड मार्केट वाला ना हो तो ऐसे भी आप कढ़ाई में थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। तो इसको पहले कूट लेंगे। और ये जो कूटा हुआ मूंगफली है, मतलब दरदरा कूटा है मैंने, पूरा पाउडर नहीं बनाया, तो इसको ऊपर से डाल देंगे। इसी से इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अलग हो जाता है और रोटी पराठे के साथ ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है और टिफ़िन में देने के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दूँगी। तो थोड़ी देर के बाद ये तो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो मैं पहले इनका टिफ़िन पैक कर दूँगी। और टिफ़िन में ये सिर्फ रोटी और सब्ज़ी लेके जाते हैं, चावल नहीं लेके जाते। तो हस्बैंड तो निकल चुके हैं ऑफिस के लिए और मैं सीधा आ गई हूँ किचन में। अभी मैंने एक साइड चावल चढ़ा दिया है और लंच की तैयारी कर लूँ, और दूसरे साइड मैंने एग बॉईल होने के लिए रखा है। तो लंच में आज एक करी बनेगी और वो जो बैंगन का सब्ज़ी है थोड़ा बहुत, उसी से लंच हो जाएगा हमारा। सब कुछ करने के बाद फिर मैं आराम से बैठती हूँ। फिर आप फ्री होकर बैठ सकते हो थोड़ी देर के लिए, आपका कुछ अपना काम हो या टीवी देखना हो, कुछ भी करना हो तो फ्रीली कर सकते हो। तो इस तरफ तो अंडे बॉईल हो रहे हैं, चावल भी पक रहा है, सारा बर्तन भी मैंने साथ के साथ ही साफ़ कर लिया है। तो किचन भी और एक बार साफ़ हो चुका है नाश्ते के बाद। अभी बाकी सिर्फ मेरा ही नाश्ता करना है। तो इस साइड मैंने अंडा करी भी बना लिया है, सिंपल सा ही बनाया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ अदरक प्याज लहसुन डाल के बनाया है, आलू नहीं डाला है। तो मेरी सारी लंच की प्रिपरेशन तो हो गई। अभी मैं आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी। मैं हर रोज़ ऐसे ही करती हूँ, हस्बैंड निकल जाए, सारा काम हो जाए, उसके बाद ही आराम से बैठ के नाश्ता करती हूँ। और मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे पास ज़्यादा कमेंट्स आते नहीं, इसीलिए मुझे पता नहीं चलता, तो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग